हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। आपको पता है हम एपी के इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ए एन क्या होता है? nth टर्म, कोई भी एपी की कोई टर्म। ए क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया। एन क्या होता है? ये जो nth टर्म जिस नंबर पे है एपी में, पहले नंबर पे है, पाँचवें नंबर पे, 10वें नंबर पे है, जिस नंबर पे है वो एन होता है। और डी क्या होता है? हमारा कॉमन डिफरेंस। अब हम एक दो वीडियोस में सिर्फ इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस को प्रोसीड करना सीखिए, ठीक है। मैं कोई पूरी बुक नहीं कराता हूँ एनसीईआरटी जैसे बहुत से बच्चे देखते हैं इधर उधर यूट्यूब पे कि हमें पूरी एनसीईआरटी पूरी एक्सरसाइज करी हुई मिल जाए कहीं पर। मैं इस बात को बिल्कुल फेवर नहीं करता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को प्रोसीड करना सीखें, खुद से करें। खुद से करेंगे तो कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा आपके अंदर, और क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे तो आपको जो है अच्छा लगेगा कि हमसे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज इससे रिलेटेड। जैसे फाइंड द मिसिंग टर्म्स ऑफ द एपी। हमें इस एपी में ए की वैल्यू 2 दे रखी है, फर्स्ट टर्म हमारा 2 दे रखा है, फर्स्ट टर्म है ये। सेकंड टर्म हमें निकालना है, थर्ड टर्म हमारा 26 दे रखा है, तो थर्ड टर्म हमारा 26 दे रखा है। तो ए थ्री को क्या लिखते हैं? ए प्लस टू डी लिखते हैं। पता है आप लोगों को, लास्ट वीडियो में बताया था। ए की वैल्यू 2 दे रखी है पहले से, तो 26 माइनस टू, 2d इज इक्वल्स टू 24। तो d इज इक्वल्स टू 24/2 मीन्स 12। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 12 निकल के आ गया। हमें सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म ए टू इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस डी। ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 12, तो ए टू की वैल्यू क्या आ गई? 4d, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 कॉमा डैश कॉमा डैश कॉमा 9 होल 1/2। तो इसमें ए की वैल्यू 5 दे रखी है, ए टू की वैल्यू हमें निकालनी है, ए थ्री की वैल्यू हमें निकालनी है, और ए फोर की वैल्यू दे रखी है 9 होल 1/2। ए फोर क्या होता है? ए प्लस थ्री डी इज इक्वल्स टू 9 होल 1/2। ए प्लस थ्री डी इज इक्वल्स टू 19/2। तो ए की वैल्यू 5 पुट कर दिए, 3d इज इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5। 3d इज इक्वल्स टू 2 एलसीएम 19 माइनस 10, 9/2। तो d इज इक्वल्स टू 9/2 इंटू 3, 3 3 9, तो 3/2 डी की वैल्यू हो गई। जो कॉमन डिफरेंस है वो 3/2 है, ठीक है। तो अब हमें ए टू निकालना है, तो ए टू हो जाएगा हमारा ए प्लस डी होता है, पता है हमें। ए 5 है, डी है, डी है हमारा 3/2। 3/2 एलसीएम, 5 2 आर 10, 10 प्लस 3 13/2। ए टू मेरा 13/2 आ गया। ऐसे ए थ्री क्या होता है? ए प्लस 2d। ए है हमारा 5, 2 इंटू डी की वैल्यू है 3/2, 2 2 टू कैंसिल, 5 प्लस 3 8। तो ये 13/2 आ गया और ये 8 आ गया, ठीक है। चलो 13/2 को आप होल में लिख लीजिए, जैसे इन्होंने लिख रखा है 2 6 12, 6 होल 1/2, ठीक है। ये मेरा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ए नहीं दे रखा है, ए टू दे रखा है, और ए थ्री नहीं दे रखा है, ए फोर नहीं दे रखा है, ए फाइव नहीं दे रखा है, ए सिक्स दे रखा है। तो मतलब ए टू दे रखा है 38, मतलब ए प्लस डी इज इक्वल टू 38, और ए सिक्स दे रखा है -22, मतलब ए प्लस 5d इज इक्वल टू -22, ठीक। तो उसको कैसे करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, a plus d is equals to 38, a plus 5d is equals to -22। सॉल्व करा देंगे इसको, लीनियर इक्वेशन बन गई आपकी। माइनस करा देंगे इक्वेशन को, नीचे के सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 4d हो जाएगा, और ये 60। तो d इज इक्वल्स टू 60/-4, सो -15। d की वैल्यू -15 आ गई। अब जो है हम
इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो a प्लस जी इज इक्वल टू 38 है, तो a प्लस डी की वैल्यू -15 है इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, सो a इज इक्वल टू 53। तो मुझे a पता लग गया और d पता लग गया। अब तो मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। a की वैल्यू 53 है, तो a की जगह मैं 53 पुट कर दूँ। फिर मुझे a3 निकालना है, तो a3 क्या होता है, a3 होता है a प्लस 2d। तो a की वैल्यू 53, d की वैल्यू -15, तो 53 माइनस 30 क्या आ गया, 23। तो ये आ गया मेरा 23। a4 निकालना है, a4 होता है a प्लस 3d। तो 53 प्लस 3, 53 माइनस 45, तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, 8। तो a4 की वैल्यू क्या आ गई, 8। ऐसे ही a5 की वैल्यू, a प्लस 4d, 53 प्लस 4 इंटू -15, 53 माइनस 60 -7। अभी मेरी AP कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है जो 17th टर्म है AP की, वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स, जो 17th टर्म है वो एक्सीड बड़ी है, आगे है, इट्स 10th टर्म से बाई 7। ठीक है, 7 ज़्यादा है। जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ सिंपल में फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो मेरी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन की अब मैं जो है यहाँ पर सॉल्व कर लूँगा। ए से कैंसिल, तो 16d माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7, तो 7d इज इक्वल्स टू 7, तो d इज इक्वल्स टू 7/7 मीन्स 1। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये तो पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसमें पूछ रहे हैं कि AP का कौन सा टर्म है 54th टर्म से 132 ज़्यादा, 132 ज़्यादा होगा। तो हम कर मान लेंगे लेट द nth टर्म, कोई nth टर्म मान लेंगे, लेट द nth टर्म बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो ठीक है, तो AP में A हमारा 3 है और D हमारा है 15 माइनस 3 12। चलिए, जब nth टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, तो इक्वेशन हमारी ये बन गई। इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने, अब वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू A54 में वैल्यू पुट कर दिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर भी a की वैल्यू तो सेम है, AP सेम है ना हमारी, n की वैल्यू में निकालना है, और d हमारा क्या है 12। 53 इंटू 12 प्लस 132, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो n माइनस 1 ये 12 इज इक्वल्स टू 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36, 3 जगह 12 60 63 132 12। अच्छा, इसको ना ब्रैकेट को सॉल्व मत कराइएगा, मतलब करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, हमेशा ये जो नंबर होता है ये इससे डिविजिबल होता है। ये जो नंबर होता है, यहाँ पर जो नंबर होता है इससे पूरी तरह डिविजिबल होता है, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान और छोटा बन जाता है। 12 6 72, 12 4 48। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 64, n इज इक्वल्स टू 64 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 65। तो जो 65th टर्म है इस AP की, वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। नेक्स्ट है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। मतलब 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो 24 दे रहा है। एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, स्टेटमेंट से मैंने इक्वेशन बना ली, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीखिए और इसको बहुत आसानी से इसको प्रोसीड कर दिए। A4 को मैंने ये लिख दिया,
और A7 को मैंने ये लिख दिया। ठीक, A प्लस से 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। इक्वेशन को रिड्यूस कराना सीखिए। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे चाहे ऐसे लिख लिए, 2 कॉमन लेके इस 2 से इसको कट कर दिए, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे यहाँ पर A प्लस 5D, A प्लस 9D, A प्लस से 2A 24, 2 कॉमन, 2 तो A प्लस 7D इक्वल्स टू 22, इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में बनाना सीखिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, वही जैसे हम करते आ रहे हैं और क्वेश्चंस। माइनस कराएंगे इसको, माइनस नीचे के साइन सब रिवर्स हो जाते हैं, कैंसिल आउट। माइनस का 2D इज इक्वल्स टू माइनस का 10, तो D इज इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, 2 5 आर 10। तो 5 की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू कैसे निकलती है? इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा? A प्लस 5, D की जगह 5 इज इक्वल्स टू 12, A प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12, so A is equals to 12 minus 25, so A is equals to minus 13। ओके, हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था? फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो मतलब A प्लस डी और A प्लस 2D हमें इस इक्वेशन में निकालना है। तो अब हम यहाँ पर A और D की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो -13 कॉमा -13 प्लस D की वैल्यू 5 है, ऐसे यहाँ पर। ठीक है, -13 कॉमा ये -8 हो जाएगा, -13 प्लस 10, -13 कॉमा -8 कॉमा -3। ठीक है, ये मेरे AP के फर्स्ट थ्री टर्म्स हो गए। ठीक है, चलिए, थैंक